हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी तृतीय चरण वैकेंसी आ चुका है, यानी कि रिक्तियां आ चुका है। किस कैटेगरी में कितनी रिक्तियां हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए आपको यहां अपडेट बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी तरह से ऑफिशियल अपडेट है, मतलब कि रिक्तियों का। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले यहीं इसी चैनल पर जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। देख लीजिए यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 8,01,000 और आवश्यक सूचना शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 7/2/2024 को विज्ञापन संख्या 22/2024 प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में कुल यहाँ जो रिक्ति है का विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्न प्रकार है। अब देखिए यहाँ प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए कितना है यह भी देख लें। यहाँ 30,000 कुछ है, 29,000 सामान्य के लिए है, उर्दू के लिए 879 है और बांग्ला के लिए 13 है अनारक्षित। और उसके बाद यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2787, अनुसूचित जाति के लिए 3,042, अनुसूचित जनजाति के लिए 299। कुल पद यहाँ 18,000, यहाँ ये सब मिलाकर अनारक्षित को छोड़कर यहाँ 3,100। उसके बाद यहाँ कुल पद 12,000 महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है अलग अलग। इस बार महिलाओं के आरक्षण हेतु कोटिवार पद यहाँ दिया हुआ है, तो 12,000 तो महिलाएं ही हो गई। उसका दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण यहाँ दिया गया है, यानी जो समान है वह है यहाँ 18,000 पदों पर, जो जिसमें पुरुष अभ्यर्थी ही भाग लेंगे, और यहाँ 12,000 पदों पर महिला अभ्यर्थी भाग लेंगे कक्षा 1 to 5 में। और श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित वेतनमान 25,000 मूल वेतन है। अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के निर्देशानुसार अनुमान है। परीक्षा अवधि क्या है? परिवीक्षा अवधि तो योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि के लिए यहाँ आपका मतलब परिवीक्षा अवधि हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको जो दूसरा है यहाँ ख में, इसमें कहा जाए वर्ग 6 to 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए कुल कितना है, तो यहाँ जो पद है वह 29,000 अनारक्षित, और यहाँ कुल 11,000, और यहाँ मतलब कि 8, यानी 20,000 लगभग पद हो चुके हैं यहाँ 6 to 8 में। और अनारक्षित इतना है गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला। देखिए यहाँ इस बार कुछ अलग ही किया गया है, क्योंकि यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है कितने पद, तो जितने हैं उसका जितना परसेंट 35% या 50%, 35% ही है। और यहाँ 8638 और यहाँ 11,007 पद हो चुके हैं, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी भाग लेंगे और यहाँ लेंगे महिला अभ्यर्थी भाग। और यह दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद हो गया है। तो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी नाती पोतों के लिए भी यहाँ अलग से आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। तो इस बार स्पष्टीकरण हो चुका है, क्योंकि पिछली बार क्या था कि अगर 20,000 पद है तो उसमें 14,000 महिलाएं ही आ जाती थी। तो इस बार पूरी तरह से बांट दिया गया, महिला पुरुष में नहीं जा सकते हैं और ना पुरुष महिला में। तो यहाँ आप स्पष्ट हो गए कि कुल जो कक्षा 1 to 5 में पद है वह है 30,000, और कक्षा 6 to 8 में है वह है मतलब यहाँ 20,000। अब बहुत से अभ्यर्थियों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आज तक का वेट करें। आज शाम को यह नोटिस ऑफिशियल तौर पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ जो अगला है और उच्च माध्यमिक यानी कि कक्षा 11-12 के लिए कितने पद हैं, तो यहाँ कुल पद जो यहाँ कहा जा रहा है आरक्षित महिलाओं के लिए यहाँ दिया हुआ है, और फाइनल रूप से यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख लें। तो यहाँ 30,000 पद हो चुके हैं सभी विषय को मिलाकर कक्षा 9 to 11 to 12 में, यानी कि उच्च माध्यमिक में 22,000 पद यहाँ हुए। उसके बाद जो यहाँ 7427
तो इसका मतलब कि 22 8 30, तो 30,000 पद यहाँ भी हो गए हैं। तो 30 और 30 60 और 20 80, और 9 to 10 में भी देखेंगे कितना है। और आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि मतलब कि आप किस विषय से हैं और कितना कितना, मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदी में है, उसका अंग्रेजी में है, और उसके बाद यहाँ किस में अधिक है। उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान में भी अच्छा खासा है, और यहाँ 909 है, 9 3 1200 है कंप्यूटर विज्ञान में। उसके बाद यहाँ 900 1500 यहाँ है। तो यह इस बार हमकी बांट दिया गया है, पुरुष और महिलाओं का दोनों का अलग अलग है, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका अलग अलग है। तो यहाँ इस बार अच्छा प्रयास किया गया है, और यहाँ अभ्यर्थियों को मतलब पहले क्या था कि बहुत अधिक सीटों पर महिला अभ्यर्थी मतलब कि फाइट कर रही थी, अब वह इस बार नहीं होगा। तो आप यहाँ देख लें, यह जो आंकड़ा है वह मतलब कि महिलाओं के लिए है, यह है पुरुषों के लिए। और जंतु विज्ञान अर्थशास्त्र कुल इसमें लगभग विषय की बात कर लें तो 30 विषय हैं उच्च माध्यमिक में, यानी कि कक्षा 9 से 10 में। तो इसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे आपका 9 to 10 का, इसमें कितना पद है लगभग। तो पद हो गया आपका 16 और 6 22, यानी कि यहाँ 23-24 हज़ार पद हुआ। तो 30 20 50 और 30 80, और यहाँ 20 1 लाख पद हो चुके हैं। सभी कैटेगरी कक्षा 1 से लेकर 12 तक में 1 लाख पद हो चुके हैं। और यहाँ देख लीजिए, यह कक्षा 9 से 10 का हो गया। और यहाँ अनारक्षित जो पुरुष के लिए है, मैंने सभी पुरुष को मिलाकर सभी वर्ग के, तो 16,000 यहाँ पुरुष हो चुके हैं। उसके बाद महिलाओं का जो यहाँ संख्या है वह 8,030 है, जितना उनका आरक्षण है उनको उतना आरक्षण दिया गया है। उसके बाद यहाँ जो यह पद है, यह मतलब कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोतों के लिए भी यहाँ आरक्षित कर दिया गया है। इस बार जो है वह बहुत अच्छा ही प्रयास किया गया है। और सबसे अधिक तो यहाँ मतलब सामाजिक विज्ञान में कितना है, तो 1600 और 800, 16 8 24, यानी कि 2500 पद हैं सामाजिक विज्ञान में पूरी तरह से। और यहाँ हिंदी में भी अच्छा खासा पद है, और इस बार दोनों अलग अलग है। और उसके बाद यहाँ अनारक्षित में 4453 है, उस सबसे ज़्यादा यहाँ पिछड़ा वर्ग में है। उसके बाद यहाँ EWS में भी अच्छा खासा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी, यानी कि सभी कैटेगरी में जो पद हैं वह बहुत अच्छा है, मतलब कि संख्या में भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि जो द्वितीय चरण था कि वैसे नहीं है, इसमें सभी कैटेगरी में अलग अलग पुरुष का पद है, और यहाँ अलग अलग महिला का पद है। तो बहुत अच्छा इस बार मतलब कि किया गया है। तो चलिए, यहाँ यही अपडेट है। आज शाम तक इसका ऑफिशियल अपडेट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।